पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं, हमें गरीब की जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि आप खोल ट्रांसपोर्ट को आपने खोल दिया तो क्या हम वायरस को सप्लाई नहीं कर रहे सिंध से कश्मीर तक? खतरात व खदशात जो है फिर बढ़ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने का फैसला किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें, वजीर आजम की दरखास्त। पंजाब और केपी तैयार, सिंध और बलूचिस्तान का इनकार। वजीर आजम ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से गरीब के साथ मईशत को भी नुकसान पहुंच रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं गाड़ियां चलाने का मतलब वायरस फैलाना है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स SOPs पर अमल नहीं करा सकते। दो मेजर फैसले हुए। एक फैसला ये था कि जो तमाम शॉपिंग बड़े मॉल हैं उनको खोल दिया जाए, और इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को है, जिसमें साइकिल भी है, जिसमें मोटरसाइकिल भी है और जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, इनको मंडे से खोलने की इजाज़त दी जाए। पंजाब ने पीर से शॉपिंग मॉल खोलने का भी ऐलान। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, छोटी बड़ी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की मार्केट्स भी खोलने का फैसला। अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन कल से बहाल होगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। दियारे खैर में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला भी जारी। फ्रांस से PIA की खुसूसी परवाज की 149 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद आमद। कौमी एयरलाइन की परवाज से 285 मुसाफिर मैनचेस्टर रवाना। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश में 31 मई तक तोसी। वुहान से तलबा की वापसी के लिए बड़ा ऐलान। जुल्फी बुखारी कहते हैं 50,000 के रियायती टिकट पर तलबा वापस आ सकेंगे। कोरोना के इलाज के लिए मौसर दवा दरियाफ्त पाकिस्तान में तैयार की जाएगी। अमरीकी कंपनी जिलियड का पाकिस्तानी कंपनी से मुआहिदा। एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर बनाने की इजाजत दे दी। हुकूमत ने पाकिस्तान में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। जफर मिर्जा कहते हैं अमल दरामद के लिए हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। वी केयर के नाम से प्रोग्राम का आगाज किया है। 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देंगे। 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कोरोना के ऊपर हुकूमत की कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी। इससे ज्यादा गैर संजीदगी क्या हो सकती है? ना तजुर्बेकारी भी है, ना अहली भी है और अनापरस्ती भी है, जिसकी आज सजा कौम भुगत रही है। 3 महीने हो गए, कोरोना पर हुकूमत की पॉलिसी सामने नहीं आई। नून लीगी रहनुमा SN इकबाल बरस पड़े। असेंबली में खिताब करते हुए बोले हुकूमत नाकामी का बोझ इदारों पर फेंकना चाहती है। NFC और 18वीं तरमीम पर बहस बंद की जाए। सूबाई हुकूक पर डाका डाला तो दीवारें चीन बन जाएंगे। असद उमर ने कहा पाकिस्तान मगरिब की अंधी तकलीद नहीं कर सकता। तमाम दुनिया वहीं पहुंच रही है जो इमरान खान का फैसला था। अमेरिका, रूस और भारत ने भी आसानियां पैदा करना शुरू कर दी। पाकिस्तान में कोरोना के वार, एक दिन में मजीद 33 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 803 हो गई। 26,260 मरीज जेरे इलाज। हिफाजती तदाबीर, न कोरोना की फिक्र, वादे हवा में उड़ा दिए गए। मुख्तलिफ शहरों में यौम अली के जुलूस, अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में सख्त लॉकडाउन के सबब जुमे के महदूद नमाजियों के साथ इज्तिमात। जुलूसों में तिल धरने का जगह न थी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी, 100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। डॉक्टर आयशा हमारे लीडिंग हॉस्पिटल में एक क्वालिफाइड इंटेंसिविस्ट हैं। कल उन्होंने रिज़ाइन दिया है, लेकिन वो रिज़ाइन LRH एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। लेडी रेडिंग अस्पताल की सीनियर डॉक्टर आयशा मुफ्ती मुस्ताफी कहती हैं अस्पताल में कोरोना से बचाव के इंतजामात नहीं। तिब्बी अमले को एतमाद में लिए बगैर फौरी इक़दाम उठाए गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस खैबर पख्तूनख्वा के चेयरमैन और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के बानी डॉक्टर आलमगीर यूसुफजई में वायरस की तस्दीक। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। बुनियादी शरह सूद 8% हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है मईशत को मजीद संभाला देने के लिए तैयार हैं। 2 माह में अब तक 5.52% शरह सूद कम की गई। गवर्नर सिंध ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। तालीमी इदारे तलबा को फीस में 20% रियायत देने के पाबंद। किरायों की अदायगी मौखर होगी। पानी के बिल में रियायत दी जाएगी। मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाह अदा करेंगे। किसी भी मुलाजिम को नौकरी से निकालने या तनख्वाह काटने पर पाबंदी होगी।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को तलब कर लिया। दोनों रहनुमाओं पर गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल करने का इल्जाम है। यूसुफ रजा गिलानी को भी 29 मई को पेश होने का हुक्म। नैब रेफरेंस के मुताबिक गाड़ियां यूसुफ रजा गिलानी से हासिल की गई। नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 7 अरब रुपए का रेफरेंस तैयार कर लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मरकजी मुल्जिमान नामजद। पीर को बोर्ड इजलास में रेफरेंस के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। शरीफ खानदान पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाने का इल्जाम। नैब ने जो कार्रवाई करनी है जरूर करे। नैब को इंक्वायरीज करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। अपोजिशन की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो साथ ही साथ हुकूमती बेंचों की भी होनी चाहिए, तो हमारे वुज़रा की भी होनी चाहिए। जरूर मेरा एहतसाब होना चाहिए, जरूर शादी वफाकी काबीना का एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर का अपने खिलाफ नैब तहकीकात का खैर मकदम। असम्बली से खिताब में कहा, मैं अपोजिशन की तरह नैब को बुरा नहीं कहूँगा, वेलकम करूँगा। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। जो वजीर आजम और वुज़रा बनते रहे उनका भी एहतसाब होना चाहिए। खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। वफाकी वजीर ने कहा, शर्म करो, हया करो, सब्र करो। जिसने गाजरें खाई हैं उनके पेट में दर्द होगा। कोरोना से दुनिया भर में 45.5 लाख मुतासर, 3,05,000 से ज्यादा हलाक। सिर्फ अमेरिका में 87,000 अमवात। कंफर्म्ड केसेस की तादाद 15 लाख हो गई। स्पेन में 2.25 लाख, रशिया में 2,62,000 मरीज। वुहान में दोबारा टेस्टिंग का आगाज। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतारें लग गईं। कोरोना वबा के खिलाफ सफ़े अव्वल के सिपाहियों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर। ISPR ने शोबा सेहत से मुंसलिक अफराद के लिए खुसूसी दस्तावेजी फिल्म रिलीज कर दी। हिफाजती सामान और आलात के इस्तेमाल का तरीकाकार बताया गया। सलाम मेरा मेरी फौज पाकिस्तान आर्मी को, सलाम मेरा पुलिस को, सलाम मेरा डॉक्टर पैरामेडिकल को, सलाम मेरा लेडी हेल्थ वर्कर को, डॉक्टर नर्सिस को मेरी तरफ से सलाम। कोरोना के खिलाफ जंग के सोल्जर, अज़्म व हिम्मत के पैकर। ABI न्यूज़ का अपने हीरोज़ को सलाम। आप भी भेजें वीडियो पैगाम, हमें व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। अपनी डोनेशंस आने दीजिए और हमारी हेल्प कीजिए। अली जफर फाउंडेशन का साथ दीजिए ताकि इस बेहतरीन काम में हम उसके काम आ सकें। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। कोरोना और लॉकडाउन में मुश्किलात से दो चार अफराद की मदद के लिए फनकार बरादरी मैदान में आ गई। सुपरस्टार अली जफर के अली जफर फाउंडेशन में अतियात जमा कराने की अपील। हुमायूं सईद, सबा कमर और फाद मुस्तफ़ा ने कहा कि मुश्किल घड़ी में सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नेपरा ने सरकारी पावर प्लांट्स की कारकर्दगी गैर मयारी करार दे दी। बिजली कंपनियां 15 साल से कोई बेहतरी नहीं ला सकी। लाइन लॉसेस और वसूलियों की शरह 5 साल पुरानी है। स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट जारी। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। मिंचनाबाद में जाली सरकारी कागजात पर गंदम स्मगल करने वाला नेटवर्क बेनकाब। 33 टन गंदम पकड़ी गई। चिश्तिया में घर में जखीरा 4,000 मन गंदम बरामद। झंग में 1,800 बोरियां धर ली गई। सक्खर की गत्ता फैक्ट्री से 52,000 बोरी गंदम रिकवर। कराची वालों होशियार, खबरदार, गर्मी फिर करेगी वार। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 17 से 22 मई तक पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,993 रुपये 96 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 99 पैसे का हो गया। लाइव ट्रांसमिशन के दरमियान लाइव लड़ाई। कोरियन न्यूज चैनल पर एंकर खबरें पढ़ती रही, पीछे मुक्के चलते रहे। जो बीच बचाव को आया वो भी पिट गया।
और 9वें के नेशनल डे की तैयारी, वज़ीर आज़म समेत तमाम काबीना अरकान की डांस रिहर्सल, सोशल डिस्टेंस के 7 स्टेप्स वीडियो नेशनल टीवी पर नशर की जाएगी।